हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की मल्हार किताब का सेकंड चैप्टर जो है तीन बुद्धिमान, उसके क्वेश्चन आंसर्स। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दें ताकि हम फटाफट से इसका अभ्यास करना शुरू करें। और बीच में कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे ही वीडियोस मिल जाएं जो आपकी क्लास के लिए बने हुए हैं। और अपने दोस्तों के साथ दुर्गा पाल मैम की क्लास को जरूर शेयर कर लेना ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। किताब अभी भी बदली है, इसके पूरे वीडियोस बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जो भी वीडियोस आपके पास आ रहे हैं आप उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको इन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं हम तीन बुद्धिमान का एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाना है। पहला क्वेश्चन है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। खेतीबाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। ये चार ऑप्शन है, चार में से आपको सही वाला ऑप्शन बताना है। और सही वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें से? पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। दूसरा क्वेश्चन है इसका, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ये सबसे बड़ी ताकत है। ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो इसमें से सबसे ज्यादा सही कौन सा लग रहा है आपको? सबसे ज्यादा सही है, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया। राजा ने उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया भाई? भाइयों ने अपने बात को तर्क के साथ समझाया, इसलिए किया विश्वास। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। क्या हो सकता है? भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया था, ये इसका सही उत्तर हो सकता है। ये सही उत्तर है कि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। अगला प्रश्न है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है। तो दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए। या फिर ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताइए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, उसका वीडियो आप देख चुके होंगे, पूरी व्याख्या की है मैंने कहानी की उसमें, तो आपको पता होगा क्या ऑप्शन है ना? पता है ना क्या है इसका सही उत्तर? कि अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अब इसका ख पाठ, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो ये है उस प्रश्न का उत्तर कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। मैंने यह उत्तर इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर धन का मतलब असली पैसा या धन दौलत नहीं है, बल्कि यहाँ पर धन का मतलब है दिमाग, ज्ञान और सूझबूझ। अपने दिमाग का सही प्रयोग करना यही जीवन में सबसे बड़ा धन है। कहानी में भाइयों ने ऊंट को देखे बिना उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। कैसे बता दिया? अपने देखने की क्षमता से और अपने दिमाग की वजह से बता दिया था। भाइयों की बातें बिल्कुल ठीक निकली थी, उनकी जांच पड़ताल की गई तो बातें सब सच साबित हो गई, इसलिए हमने ये उत्तर चुने हैं। पंक्तियों पर चर्चा, ये अगला क्वेश्चन है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको
इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। नीचे ये 1, 2 और ये 3 पंक्तियां यहाँ पर दे रखी है, इनको पढ़ना है और इनका अर्थ आपको बताना है। तो पहली पंक्ति है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। इसका क्या मतलब है? इन पंक्तियों में पिता ने अपने तीनों बेटों को यह बात समझाई है कि अगर उनके पास धन और दौलत नहीं है, फिर भी उनकी दृष्टि बहुत तेज है, नजर बहुत तीखी है। तो उनकी तेज बुद्धि और पैनी दृष्टि सोने चांदी धन दौलत के बिल्कुल बराबर है। ऐसा धन इकट्ठा करने पर किसी भी प्रकार की कमी उन्हें नहीं रहेगी। यदि वह अपनी बुद्धि का धन इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि बुद्धि रूपी धन यानी ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, अपने दिमाग को बहुत अच्छा बना लेते हैं, अपनी देखने की शक्ति को बढ़ा लेते हैं और अपनी दृष्टि को पैना कर लेते हैं, तो फिर उन्हें धन की कमी नहीं रहेगी और ना ही वो कभी दूसरों से किसी भी चीज में कम हो सकते हैं। यानी कि बुद्धि और नजरें अगर ये दोनों तेज हैं तो इंसान कभी गरीब हो ही नहीं सकता है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हर वस्तु स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। इसका क्या मतलब है? इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें हर चीज और हर जगह और हर घटना को पूरी तरह से समझना और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो ये हमारी आदत बन जाएगी और उससे क्या होगा कि कभी भी हमारे सामने अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी कोई एक छोटी से छोटी बात भी हमारी नज़रों से नहीं बच पाएगी। हमें अगर आदत पड़ गई कि हर चीज़ को बारीकी से देखने की, बारीकी से निरीक्षण करने की, हर चीज़ का परीक्षण निरीक्षण करने की हमें अगर आदत पड़ गई तो फिर हमारी नज़रों से कोई भी चीज़ नहीं बच सकती। सब कुछ हमें दिखाई दे जाएगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसका मतलब क्या है? ये बात बोली उन भाइयों ने कि हम तीनों भाइयों ने अपने आसपास के माहौल को तीखी नज़र से देखने और अपने दिमाग से हर चीज़ को सोचने की कोशिश में बहुत समय लगाया। मतलब कि इस काम को करने में बहुत प्रैक्टिस की उन लोगों ने, बहुत समय से वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे हम पैनी दृष्टि रख सकते हैं, कैसे हम अपने दिमाग से सब चीज़ों को अच्छे से सोच समझ करके उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं, उनका परिणाम निकाल सकते हैं। तो भाई हमें यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ सोचने का अगर कोशिश करेंगे ना तो हमारी नज़रें अपने आप से इतनी तीखी हो जाएंगी कि फिर हमारी नज़रों से कोई बात छिपी नहीं रहेगी। इस काम के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, उतनी जल्दी हमें इन चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, हर चीज़ को बारीकी से देखने की, सोचने की और समझने की। आगे दे रखा है सोच विचार के लिए। इसमें कहा गया है कि लोक कथा को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, इस कहानी को तीन बुद्धिमान, इसे फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। लेकिन आपको तो जरूरत नहीं, आपने तो दुर्गापाल मैम का वीडियो देखा है, उसमें एक एक चीज को बारीकी से मैंने समझाया है, तो आपको कहानी अच्छे से पता होगी। तो आपको ये बताना है कि तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके बारे में सारी बातें बता कैसे दी भाई? उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया और ऊंट को उन्होंने देखा ही नहीं था, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये आपको बताना है। देखिए, तीनों भाइयों ने ऊंट को तो देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने रास्ते में धूल पर ऊंट के पैरों के निशान देखे थे और उन्होंने देखा कि रास्ते में एक तरफ की घास खाई हुई है और एक तरफ की घास खाई हुई नहीं है, जिससे उन्हें पता चल गया था कि ऊंट की एक आंख खराब है। और ऊंट के पैरों के निशान देखे, उससे उन्हें पता चल गया कि यहाँ से ऊंट गया है। अब एक जगह पर उन्होंने कुछ महिला के जूतों के निशान देखे, महिला की जो चप्पलें होती हैं लेडीज चप्पल, वो उन्होंने देखी थी, तो उससे उन्हें पता चला कि ऊंट के ऊपर जरूर कोई महिला बैठी होगी। और छोटे बच्चों के पाँव के निशान देखे, तो इससे उन्हें पता चल गया कि वहां पर कोई छोटा बच्चा भी था। तो इस तरह से उन्होंने तीनों बातों को मिलाया तो उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर ऊंट, एक महिला और एक बच्चा, ये तीन यहाँ से गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके अनुसार
आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता को लोक कथा के आधार पर समझाइए। इस कहानी में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है? कि तर्क के साथ सोचना चाहिए, अवलोकन मतलब देखना, दृष्टि पैनी होनी चाहिए, सत्यवादिता सच बोलना चाहिए। इन तीनों में से किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है? तो कहानी के अंदर तो हमने देखा है कि उसमें इन्होंने तार्किक सोच और अवलोकन, तर्क से सोचना और अवलोकन यानी देखना, तेज बुद्धि, पैनी नजर और तेज बुद्धि, इस बात का सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। क्योंकि भाइयों ने किसी से भी कुछ नहीं पूछा, सिर्फ अपनी पैनी नजर और तेज बुद्धि से सच का खुद ही पता लगा लिया कि भैया हाँ ऊँट है, ये है, वो है, सब बातें उन्हें पता चल गई। किसी से पूछा तो नहीं उन्होंने, तो उनको बुद्धि और नजर से ही उनको पता चल गया था। तो इसी चीज का महत्व है। अगला क्वेश्चन है, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष मान लिया। राजा की सोच क्यों बदल गई? तो लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, सही है, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। ठीक है, राजा की सोच इसलिए बदल गई क्योंकि राजा ने उनके सामने एक पेटी मंगवाई थी और भाइयों ने बिना पेटी को खोले, बिना पेटी में देखे ये बता दिया कि पेटी के अंदर एक अनार है जो कि अभी कच्चा है। तो राजा ने उनकी बात सुनी और राजा को तो पता था कि पेटी के अंदर अनार है, तो राजा को उन लोगों पर विश्वास हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? ऊंट के स्वामी, जो ऊंट का मालिक था, उसे तो एकदम से शक हो गया भाइयों को। उसने कहा कि तुमने ऊंट मेरा चोरी किया है, लाओ मेरी पत्नी, बच्चा और ऊंट मेरा वापस करो। आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था? उसे शक करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? या फिर आप क्या सोचते हैं कि उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट वापस मिल जाता? ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह इसलिए किया क्योंकि भाइयों ने बिना पूछे ही उसे ऊंट के बारे में सब कुछ बता दिया था। उनसे पूछा भी नहीं किया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि हाँ यहाँ से ऊंट गया है, एक महिला बैठी थी उस पर, एक बच्चा था, ये सब कुछ बता दिया। अब किसी को भी शक हो जाएगा ऐसे तो भाई, इसलिए ऊंट के स्वामी को उन पर शक हो गया। उससे पहले भाइयों की बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, ध्यान से सुन लेता कि ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और जो उन्होंने सलाह दी थी अगर वो उसी के अनुसार उस रास्ते पे चले जाता और अपने ऊंट को ढूंढता हुआ जाकर के, तो उसे ऊंट भी मिल जाता, उसकी पत्नी मिल जाती, बच्चा भी मिल जाता, सब मिल जाते। इतनी बड़ी बात बढ़ती नहीं, राजा के पास जाना ही नहीं पड़ता, इतना सब कुछ बवाल नहीं होता अगर वो उसकी सलाह को मान लेता और उस पर काम करता तो। अगला प्रश्न है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? पिता ने बच्चों से ये नहीं कहा कि तुम पैसा इकट्ठा करो, नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ, ऐसा नहीं कहा। दूसरे तरह का धन इकट्ठा करने के लिए संचित करना, संचित करने का मतलब है इकट्ठा करना। इससे पिता के बारे में क्या पता चलता है? उन्होंने ऐसी सलाह दी है तो क्या पता चलता है उनके पिताजी कैसे थे? पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार के धन को संचित करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि पैसा, धन, दौलत, सोना, चांदी, गहना, आभूषण जितना भी इकट्ठा कर लो ना कभी वो खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान, बुद्धि, समझदारी हमेशा काम आती है। ना तो इसे कोई चोरी कर सकता है, ना छीन सकता है, ना ये कहीं गुम हो सकता है। पिता की ने ये सलाह दी थी कि ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पैनी दृष्टि ये तुम रखो, तो इससे पता चलता है कि उनके पिताजी बहुत ही समझदार थे, दूर की सोचने वाले थे, दूरदर्शी थे वो, मतलब दूर की सोचने थे, उनको लंबे समय की पता था कि बाद तक जाकर के ये चीज़ काम आएगी, और व्यवहारिक सोचते थे, प्रैक्टिकल सोच थी उनकी कि किस चीज़ से मेरे बच्चों का भला होगा, तो उनकी सोच जो थी वो व्यवहारिक थी। अगला प्रश्न है, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया, है ना? राजा ने पेटी मंगवाई थी। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? मतलब कि राजा ने पेटी क्यों मंगाई, क्या पता चलता है कि राजा कैसा था? राजा ने भाइयों की परीक्षा के लिए पेटी का उपयोग किया, हाँ हमें पता है। इससे पता चलता है कि राजा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था, नहीं तो राजा उनको सीधा पकड़ के जेल में डाल सकता था ना। ऊंट के मालिक पर विश्वास कर लेता, उनको जेल में डाल देता, राजा क्या जा रहा था। लेकिन राजा बहुत समझदार था, विवेकशील था, ज्ञानी था, और वो सही निर्णय करना जानता था, उसे न्याय करना आता था। इसलिए उसने पहले एक पेटी मंगवाई और अपने तरीके से उससे पूछवाया कि इसके अंदर क्या है। जब उन्होंने सही जवाब दे दिया तो उसने उस व्यक्ति पर विश्वास किया। अगला प्रश्न है, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? मैं उन भाइयों की गहरी अवलोकन,
अवलोकन मतलब देखने की शक्ति, मैं बता चुकी हूँ ना आपको। अवलोकन का मतलब होता है देखना, मैं उन लोगों की बारीकी से देखने की जो शक्ति है वो, और उनकी तार्किक सोच, वो हर चीज को तर्क के अनुसार सोचते हैं कि ये सही है या गलत है, इससे क्या निर्णय निकलेगा, हर चीज का, छोटी से छोटी चीज को वो सोचते हैं। तो मैं यही गुण उनका अपनाना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि ऐसी विशेषताएं जीवन में हमें कभी धोखा नहीं देती। अगर ऐसी विशेषताएं किसी मनुष्य के अंदर हो तो वो पूरा जीवन अपना मजे में काट देगा। उन्हें किसी भी चीज का कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं होगा, पैसा धन दौलत उनके पास खुद से आ जाएगा। इतना ज्ञान जिसके पास होगा, हमेशा वो जीवन में आगे आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए मुझे भी उन भाइयों के यही गुण अपनाने हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। आपको ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करना है। यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम निकलता? अगर उसने बिना सोचे समझे उनको दोषी ठहरा दिया होता तो, यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो निर्दोष लोगों को सजा मिल जाती, है ना, और इससे प्रजा का अपने राजा पर से विश्वास उठ जाता, राज्य में अराजकता और असंतोष फैल जाता। लोगों को अपने राज्य पर विश्वास नहीं आता, वो कहते हैं तो किसी को भी सजा दे देता है। अगर ऐसा राजा करता कि बिना सोचे हुए उनको दोषी ठहरा देता, जेल में डाल देता, तो लोगों का विश्वास राजा पर से उठ जाता। अगला क्वेश्चन है, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? अपने विचार व्यक्त करिए। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता, वो लोग साबित नहीं कर पाते कि वे लोग निर्दोष हैं और उन्होंने ऊंट, महिला और बच्चे की चोरी नहीं की है। राजा उन्हें चोर समझ लेता और जेल में डाल देता, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन है, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो कौन सी कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ सकता था? यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें रास्ते में भूख लगती, प्यास लगती, थक जाते, या रास्ता उन्हें नहीं मिलता, जिस रास्ते ढूंढ रहे हैं उस रास्ते में उन्हें ऊंट वगैरह नहीं मिलता, तो इस तरह की कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ सकता था। अगला प्रश्न है, यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना से साझा कीजिए। यदि मैं राजा होती तो भाइयों से मैं दो तरह से उनकी परीक्षा लेती। पहले तो महल में उपस्थित जितने भी मंत्री वहां पर थे, उन मंत्रियों के मन की हालत को जानने की कोशिश करती कि ये क्या सोच रहे हैं, ये राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, इन्हें अपना देश कैसा लगता है, ये वगैरह वगैरह, उनकी मनोदशा जानती। और दूसरा, राजमहल से अगर कभी पहले भी महीना पहले, 2 महीने पहले कोई वस्तु गुम हुई है या खो गई है तो मैं उसके बारे में जरूर जानकारी लेती हूँ। उन भाइयों से कहती कि पता लगाओ, आपकी तार्किक शक्ति, तार्किक ज्ञान क्या कहता है कि ये वस्तु कहाँ गई, किसने उठाई है, तो मैं ये जरूर जानने की उनसे कोशिश करती। अगला क्वेश्चन है, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। और बुद्धि यहाँ दे रखा है और यहाँ पर मस्तिष्क दे रखा है। बुद्धि और मस्तिष्क मतलब एक जैसा ही बात है, एक ही बात है। तो इसी तरह के अन्य शब्द आपको यहाँ देने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 आपको यहाँ पर देने हैं ये शब्द। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर मस्तिष्क और बुद्धि से संबंधित सारे शब्द लिख दिए हैं। यहाँ पर सूझबूझ, बुद्धिमानी, बुद्धिमता, चतुराई, विवेक और समझदारी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। एक क्वेश्चन हमने इसका ऊपर छोड़ा है, वो क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। वो है आपका ये, मिलकर करें मिलान। इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं, इधर दिए गए हैं कुछ वाक्य, और इनके अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं, और इनके अर्थ से मिलते जुलते वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए। 1 वाले को 2 वाले से मैच करना है आपको कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। देखते हैं, अब देखते हैं कौन किससे मिल रहा है। अर्थ,
कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। थोड़े समय के बाद पिताजी का देहांत हो गया। तो 1 का मैच है 2 से। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। हम चाहे जहां भी हो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये है नंबर 5 में इसका अर्थ। 2 का आंसर 5 में। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। सामने ही है। बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। तो ये है सबके मैच। 1 का है 2 का है 5, 3 का है 1, 4 का 4 ही है और 5 का है 3। तो ये सारे मैच थे। अब आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैंने बताया था कि जो भी बच्चा मुझे कमेंट करेगा मैं उसका जवाब दूंगी। तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा वीडियो के नीचे से और लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। नई नई वीडियोस और नए नए तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी। और अब बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आपकी क्लास के वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ लवली कमेंट। थैंक यू।